A very beautiful good morning to all of you 8th class. I welcome you all in your history class lecture 4. So students, I hope you all are doing well. हम चैप्टर 7 सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। आज हम नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट पैराग्राफ इज एजुकेशन फॉर कॉमर्स। ओके, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। In 1854, the Court of Directors of the East India Company in London sent an educational dispatch to the Governor General in India. Issued by Charles Wood, the President of the Board of Control of the company, it has come to be known as Wood's Dispatch, outlining the educational policy that was to be followed in India. It emphasized once again the practical benefits of a system of European learning as opposed to Oriental knowledge. So students, 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो लंदन में थी, ठीक है, उन्होंने एक एजुकेशनल डिस्पैच सेंड किया। किसको सेंड किया? इंडिया के गवर्नर जनरल को, ठीक है, जिसको किसने इशू किया था? चार्ल्स वुड ने। तो बच्चे एजुकेशन के रिलेटेड डॉक्यूमेंट सेंड किया, ठीक है। डिस्पैच क्या हो गया? डॉक्यूमेंट सेंड किया लंदन से, ठीक है। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि लंदन में थी, उन्होंने एक एजुकेशनल डॉक्यूमेंट डिस्पैच सेंड किया। किसको? गवर्नर जनरल इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में सेंड किया, इंडिया के गवर्नर जनरल को, जो किसने इशू किया था? चार्ल्स वुड ने, जो प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी लंदन में, उनके प्रेसिडेंट थे, ठीक है। क्या नाम था? चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड ने इंडिया के गवर्नर जनरल को एक एजुकेशनल डॉक्यूमेंट सेंड किया, जिसको बाद में क्या कहा जाने लगा? इट हैज़ कम टू बी नाउन एज वुड्स डिस्पैच, ठीक है। इस डिस्पैच में कहा गया था कि जो एजुकेशनल पॉलिसी फॉलो हो रही है इंडिया में, ठीक है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो बच्चे इस डिस्पैच में बेनिफिट्स बताए गए यूरोपियन लर्निंग के, ठीक है, और ओरिएंटल नॉलेज को क्या किया गया? उसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई और कहा गया कि ओरिएंटलिस्ट जो नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया में, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, ठीक है। इसीलिए इंडिया में यूरोपियन लर्निंग हमें लानी चाहिए, ताकि जो इंडिया के लोग हैं वो एजुकेट हो पाए, ठीक है, उनको नॉलेज हो पाए। ओके, one of the practical uses the dispatch pointed to was economic. European learning, it said, would enable Indians to recognize the advantages that flow from the expansion of trade and commerce, and make them see the importance of developing the resources of the country. Introducing them to European ways of life would change their taste and desires and create a demand for British goods, for Indians would begin to appreciate and buy things that were produced in Europe. तो बच्चे मेन मोटिव क्या था इस डिस्पैच का, और इस डिस्पैच में क्या कहा गया था? ठीक है, यूजेस बताए गए थे यूरोपियन लर्निंग के, ठीक है। सो बच्चे, उन्होंने कहा था यूरोपियन लर्निंग से लोगों को एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पता चलेगी, उनको पता चलेगा कि कंट्री में व्यापार कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे चीज़ें जो हैं वो बाहर की कंट्री को सप्लाई करते हैं और बाहर से कैसे चीज़ें जो हैं अपनी कंट्री में लाते हैं, ठीक है, ट्रेड कैसे करते हैं। और लोगों की ये पता चलेगा कि जो इंडिया में चीज़ें हैं, इंडिया में जो रिसोर्सेज हैं, उनको डेवलप कैसे करना है। ओके, इंट्रोड्यूसिंग दैम टू यूरोपियन वेज ऑफ लाइफ। चार्ल्स वुड का कहना था कि अगर हम यूरोपियन लर्निंग इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है, तो लोगों को डेवलपमेंट का पता चलेगा कि डेवलपमेंट कैसे हम आगे कर सकते हैं अपनी कंट्री में, ठीक है। और यूरोपियन लर्निंग की वजह से जो लोगों का लाइफस्टाइल है उसमें चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि यूरोपियन लर्निंग में मेन किस पे फोकस हो रहा था? इंग्लिश, कि इंडिया में इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया जाए, ठीक है, ताकि जो इंडियंस हैं वो भी इंग्लिश पढ़ें, ठीक है। तो मेन मोटिव ये था कि अगर यूरोपियन लर्निंग हम इंडिया में लाते हैं तो लोगों के टेस्ट एंड डिज़ायर चेंज होंगे, और इसकी वजह से लोग जो है वो ब्रिटिश गुड्स की तरफ जाएंगे,
ठीक है, ब्रिटिश की गुड्स खरीदेंगे, जो ब्रिटिश से इंडिया में सप्लाई हो रही हैं चीज़ें वो इंडियंस खरीदेंगे, ठीक है, जिससे जो पैसा है सारा किसके पास आएगा, गवर्नमेंट के पास आएगा और ईस्ट इंडिया वालों को बेनिफिट होगा, ठीक है। एंड इंडियंस वुड बिगिन टू अप्रिशिएट एंड बाय थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड इन यूरोप। सो बच्चे, चार्ल्स वुड का ये भी कहना था कि अगर इंडिया के लोग एजुकेटेड हो जाते हैं, ठीक है, उनका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, तो जो ब्रिटिश में गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ये जो यूरोप में गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, उनकी डिमांड जो होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी इंडिया में, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, यूरोपियन गुड्स को खरीदेंगे, जिसकी वजह से जो ट्रेड होगा वो अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए भी यूरोपियन लर्निंग को इंडिया में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो वुड डिस्पैच जो था उसमें यूजेस बताए गए थे, ठीक है, यूरोपियन लर्निंग के। Wood's dispatch also argued that European learning would improve the moral character of Indians. It would make them truthful and honest and thus supply the company with civil servants who could be trusted and depended upon. So students, वुड डिस्पैच में ये भी कहा गया था कि यूरोपियन लर्निंग जो है, यूरोपियन लर्निंग की वजह से इंडियंस का मॉरल करेक्टर जो है वो इम्प्रूव होगा, ठीक है, और जो इंडियंस हैं वो विश्वास के लायक बनेंगे और ऑनेस्ट बनेंगे। एंड दस सप्लाई द कंपनी विद सिविल सर्वेंट्स, और अगर यूरोपियन लर्निंग इंडिया में इंट्रोड्यूस की जाती है तो लोग जो हैं वो एजुकेटेड हो जाएंगे और फिर जो यूरोपियंस हैं वो इंडियंस को सिविल सर्वेंट्स चूज़ करेंगे, ठीक है, और उन पे विश्वास भी कर पाएंगे। द लिटरेचर ऑफ द ईस्ट वॉज नॉट ओनली फुल ऑफ ग्रेव एरर्स, it could also not instill in people a sense of duty and a commitment to work, nor could it develop the skills required for administration. So students, चार्ल्स वुड का कहना था कि जो ईस्ट का लिटरेचर है वो गलतियों से भरा हुआ है, ठीक है, वो इंडियंस के अंदर ना तो सेंस ऑफ ड्यूटी लाएगा, ना कमिटमेंट टू वर्क लाएगा, और ना ही इंडियंस की स्किल्स को डेवलप करेगा, ठीक है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चाहिए होती हैं, उन स्किल्स को डेवलप भी नहीं करेगा। इनका सीधा जो मानना ये था कि यूरोपियन लर्निंग से ही लोग जो हैं वो अच्छे हो सकते हैं, एजुकेटेड हो सकते हैं, ठीक है। जो लिटरेचर है उसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, वो गलतियों से भरा हुआ है, ठीक है, और ना ही वो मॉरल वैल्यूज़ डेवलप कर सकता है इंडियंस में, ओके। फॉलोइंग द 1854 डिस्पैच, several mayors were introduced by the British. Education departments of the government were set up to extend control over all matters regarding education. Steps were taken to establish a system of university education. So students, 1854 में बहुत सारे मेयर्स इंट्रोड्यूस किए गए ब्रिटिश द्वारा, किसमें, एजुकेशन में, ठीक है, जो इंडिया की एजुकेशनल पॉलिसी थी उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस लाई गई। एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट वर सेटअप टू एक्सटेंड कंट्रोल ओवर ऑल द मैटर्स रिगार्डिंग एजुकेशन। तो बच्चे, एजुकेशनल डिपार्टमेंट सेटअप किए गए, ठीक है, जो क्या करेंगे, जो कोई भी मैटर होगा एजुकेशन के रिगार्डिंग उसको देखेंगे। एंड बच्चे, स्टेप्स लिए गए, ठीक है, टू एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन के सिस्टम को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत स्टेप्स भी लिए गए, ओके। इन 1857, while the sepoys rose in revolt in Meerut and Delhi, universities were being established in Calcutta, Madras and Bombay. Attempts were also made to bring about changes within the system of school education. So बच्चे, एक तरफ तो 1857 में सिपाहीज होते हैं बच्चे, सिपाही, ठीक है, बहुत सारे जो सिपाही थे वो रिवॉल्ट, वो लड़ाई में शामिल थे जो मेरठ एंड दिल्ली में हो रही थी, और दूसरी साइड यूनिवर्सिटीज़ ओपन की जा रही थी, कहाँ पे, कलकत्ता में, मद्रास में एंड बॉम्बे में। और बच्चे, और भी स्टेप्स उठाए जा रहे थे स्कूल की एजुकेशन जो है उसमें चेंजेस लाने के लिए, ठीक है। तो बच्चे, आज हमने डिस्कस किया कि जो वुड डिस्पैच था उसमें क्या क्या कहा गया था और ये किसने लाया था और कब लाया था, ठीक है। जो वुड डिस्पैच है वो 1854 में किसने लाया था, चार्ल्स वुड ने। उन्होंने एक
डिस्पैच सेंड किया था एजुकेशनल, किसको किया था? गवर्नर जनरल इन इंडिया को, ठीक है। एंड चार्ल्स वुड जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। उन्होंने प्रैक्टिकल यूजेस बताए यूरोपियन लर्निंग के इंडिया में। सो बच्चे दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट होता है तो आप अपने डाउट सेशन में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।